के बच्चों, बहुत ही पास आपका जे एडवांस का एग्ज़ाम है। आपको कैसे उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। देखो बच्चों, हमें जे एडवांस के लिए सब कुछ तैयार नहीं करना है। इस होड़ में मत लग जाना कि हम सब कुछ आखिरी समय में आकर रिवाइज कर लें, सब कुछ आखिरी समय में आकर पढ़ लें। ऐसा मत करना। जे एडवांस आपसे स्पीड नहीं मांगता है। जे एडवांस आपसे ये नहीं कहता है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जो अच्छे से आता है बस उसे अच्छे से सही करके जाना है। स्पीड नहीं मांग रहा है, एक्यूरेसी मांग रहा है। ये कुछ आखिरी के समय में आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, पेपर चाहे कैसा भी हो, आपके सामने क्वेश्चन चाहे मुश्किल आए चाहे आसान आए, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने दिमाग में रखना है कि ठीक है, जैसा भी पेपर जाएगा, जो भी होगा अच्छा होगा। आपको ये अपने दिमाग में मेंटालिटी रखनी है अभी से। तैयारी भी जो आखिरी समय की हम कर रहे हैं उसमें भी यही सोच के आगे बढ़ना है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट के सामने, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। इतना समझिए कि जे एडवांस के क्वेश्चन में अगर हम ये पता कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको अच्छे से आते हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर हम अच्छे से करके गए हैं, बस उन्हीं क्वेश्चन में जाके हम हिट कर जाएं और हम उन्हीं को ही सॉल्व कर जाएं, तो बस हमारा काम हो जाएगा। ऐसा सोचिए कि अगर आपके सामने 18 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में और आपने 10 भी सही कर दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। 1 घंटा आपने सोचा कि आप मैथमेटिक्स को देंगे, तो आप अगर उस 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी ठीक करके आते हैं तो बताइए आप IIT पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ये जो समय है आखिरी का समय, इस समय में आपको अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज करनी है। स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हैं। आपको कौन सा अच्छे से आता है, कौन सा पहले करना है, किसमें कितना टाइम देना है, ये आपको अपने लिए फाइनलाइज करना पड़ेगा अब, क्योंकि अब पेपर बहुत नज़दीक है। तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो केमिस्ट्री पहले करके आते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाती है उनके हिसाब से। उनको कम समय लगता है केमिस्ट्री में, तो वो पहले उसकी तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनकी फिजिक्स बहुत ताबड़तोड़ होती है, तो वो तुरंत केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स की तरफ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स ताबड़तोड़ होती है, तो केमिस्ट्री के बाद वो मैथ्स की तरफ जाते हैं। ये चीज आपको अपने लिए फाइनलाइज करनी पड़ेगी अब। बच्चों, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो आपको आता है वो आपने पढ़ लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना समय निकाल के, एक पर्टिकुलर 3 आवर्स निकाल के, जो पिछले साल का पेपर है उसको बैठ के लगाना है और देखना है कि हम कितना मार्क्स ला पा रहे हैं अब के जे एडवांस में, और उसमें कितने भी मार्क्स आए उससे डिमोटिवेट या फिर ओवर मोटिवेट नहीं होना है। हमें एक नॉर्मल एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाना है। जे एडवांस का पेपर बहुत लंबा होता है, 3-3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, 6 घंटे के। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से अडेप्ट कराना पड़ेगा। अपना न्यूट्रिशन, अपनी स्लीप साइकिल, आपको सब कुछ उसी तरीके से मैनेज करनी पड़ेगी। ये मैं हर क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि जो रह गया है, जो छूट गया है, जे एडवांस के लिए उसकी तरफ नहीं भागना है। जो आता है बस उसकी तरफ ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि कैलकुलस पे ध्यान दो भाई, कैलकुलस पढ़ो, कैलकुलस में जितने क्वेश्चन है वो सही करके आओ। और ये भी नहीं बोले कैलकुलस में अगर 8 क्वेश्चन आ गए तो आप 8 के 8 सही करके आओ, नहीं, आप 5 सही करके आओ, लेकिन गलत मत करके आओ। मोर देन 1 में बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो मत करके आओ। न्यूमेरिकल में गलती कर देते हैं भैया, नहीं करके आओ। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी पड़ेंगी जब तैयारी हम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग। ज़्यादा लोगों से आपको चर्चा नहीं करनी है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नहीं। आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है, तो थोड़ी देर शांति में बैठ जाओ, पीसफुल माइंड में पीसफुल प्लेस में बैठ जाओ और आराम से अपना समय बिताओ। ज़्यादा लोगों से अपन को इंटरेक्ट भी नहीं करना है इस तैयारी के दौरान। क्यों? क्योंकि उसमें अननेसेसरी की एनर्जी जाती है, जो कि आपकी एनर्जी जो है वो सही जगह लगनी चाहिए ना, जे एडवांस के तैयारी में लगनी चाहिए ना। बस मैं चाहता हूँ कि वहीं आप लगाएं। सोशल मीडिया आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, वहाँ भी एनर्जी तो लगी रही है अल्टीमेटली। तो ये आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा, आखिरी समय में तो अवॉइड करना पड़ेगा। जे एडवांस के बाद करना ना जो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे, हम आखिरी के समय पर कुछ ऐसा फूड ना खाएं जिससे हमारी तबीयत बिगड़ जाए।
मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अगर तबीयत बिगड़ गई तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा पूरा साल बेकार हो जाएगा यार। तो इसीलिए आप अच्छा खाएं, एकदम घर का खाएं, जो घर पे बनाएं शुद्ध खाएं बस। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया, ये खा लिया, उसमें भी बॉडी की एनर्जी चली जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर जगह से एनर्जी सेव करो और तैयारी में लगा दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात रात भर जग के पढ़ते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। जे एडवांस के पेपर सुबह होता है 3 घंटा, फिर दोपहर में 3 घंटा होता है, हमें उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करना है ना। अगर हम बताओ सुबह लेट तक सोएंगे और रात में लेट तक जगेंगे, हमारी बॉडी तो उसी के लिए हैबिचुएट हो जाएगी। उसको अवॉइड करना है। अपनी स्लीप साइकिल सही कर लो, अगर बिगड़ गई है तो अभी कुछ समय है, सही हो जाएगी, एग्ज़ाम तक बिल्कुल सही हो जाएगी। स्लीप साइकिल को सही करना है। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही बातें मैंने आपको बताई हैं, दोनों का बैलेंस बनाइए और आगे बढ़िए। हर सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कीजिए। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, और इन तीनों को कैसे पेपर में अप्लाई करना है उसके लिए आगे बढ़िए। अंत में बस इतना कहूँगा कि यार खुश होके पेपर दे के आओ, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आके, कुछ भी नहीं। देखो, एग्ज़ाम सबके लिए सेम है और जब तक वो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हर इंसान टॉपर है। आप भी टॉपर हो, बस एग्ज़ाम के अंत में डिसाइड होगा। तो जब तक आप टॉपर हो तब तक वो जी लो, और मैं तो बोल रहा हूँ साबित कर दो कि हाँ आप सच में ट्रू टॉपर हो। आज के लिए इतनी रखते हैं, मिलते हैं जे एडवांस के बाद।